भगवान ने मनुष्य को क्यों बनाया? बहुत समय पहले, जब यह ब्रह्मांड नया नया था, आकाश में बस तारे थे, दिशाओं में नाद था और धरती पर गहरा सन्नाटा। सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी ने पर्वत, नदियां, वृक्ष और असंख्य जीव बनाए, परंतु फिर भी उन्हें लगा कि इस संसार में कुछ अधूरा है। कोई ऐसा जो सृष्टि की सुंदरता को समझ सके, उसका आदर कर सके और अपने कर्मों से ब्रह्मांड में संतुलन ला सके। एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए सोच रहे थे, मेरी रचना चल रही है, पर कौन होगा जो सही गलत का भेद जानकर कर्म करेगा? कौन होगा जो प्रेम, करुणा और धर्म का मार्ग आगे बढ़ाए? तभी उनकी चेतना में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश विष्णु भगवान का संदेश था। हे ब्रह्मा, संसार को एक ऐसे जीव की आवश्यकता है जो बुद्धि से युक्त हो पर दिल में दया भी रखता हो, जो प्रकृति का रक्षक बने और धर्म को जीवित रखे। इस संदेश के बाद ब्रह्मा जी ने पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को एकत्र किया। उन्होंने मिट्टी को आकृति दी, उसमें जीवन के बीज डाले और कहा, तुम केवल जीव नहीं हो, तुम मानव हो, मन के द्वारा जानने वाला, विचार करने वाला। देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्ति का अंश दिया। सूर्य ने ऊर्जा दी, वायु ने प्राण, अग्नि ने उत्साह, चंद्रमा ने शांत मन और सरस्वती ने ज्ञान का वरदान। लेकिन रचना अभी अधूरी थी। ज्ञान तो दे दिया गया था, पर मनुष्य सही मार्ग कैसे चुनेगा? तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं मनुष्यों को विवेक दूंगा, सही को पहचानने की शक्ति, पर उनके हाथ में चुनाव भी रहेगा, जिससे वे कर्मों का महत्व समझ सके। इस प्रकार मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा मिली। उसी के आधार पर उसका भाग्य निर्धारित होने लगा। जब प्रथम मनुष्य ने आंखें खोली, उसने संसार को देखा, हरे वृक्ष, नदियों की धारा, पक्षियों का गीत और उसके भीतर कृतज्ञता की लहर उठी। उसने देवताओं के सामने सिर झुकाकर कहा, हे देवों, आपने मुझे जीवन दिया है, बताइए मेरा उद्देश्य क्या है? तभी ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें बनाया इसलिए गया है कि तुम इस संसार की सुंदरता को पहचानो, उसकी रक्षा करो, प्रेम और दया फैलाओ। तुम्हें कर्तव्य मिला है धर्म का पालन, प्रकृति का सम्मान और ज्ञान की खोज। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें देवतुल्य बनाए। विष्णु भगवान बोले, जब भी संसार में अंधकार बढ़ेगा, अधर्म पनपेगा, तुम में से ही कोई महान आत्मा उत्पन्न होगी जो सत्य को जीवित रखेगी। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना सीख ले। और अंत में महादेव ने कहा, तुम्हें दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, परीक्षा मिलेगी, इन्हीं से तुम अपने भीतर छिपी शक्ति पहचानोगे। यही जीवन का रहस्य है। इस प्रकार मनुष्य का जन्म केवल अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्यों से भरा हुआ था।